हज़रत अस्मा बिनती उमैस जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हो की ज़ौजा थी, वो फरमाती हैं कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद एक दिन हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के हुजरे में थी। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने मुझसे फरमाया, मैं अल्लाह के हुज़ूर दुआ मांगना चाहती हूँ, मैं उनके हुजरे से बाहर चली जाऊँ। चुनाचे मैं बाहर चली गई और हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने बारगाहे खुदावंदी में मनाजात शुरू कर दी। मैंने हुजरे के दरवाजे पर झांक कर देखा और कान लगाए तो बेअख्तियार मेरी चीख निकल गई, क्योंकि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हज़रत सुलेमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हो से मनकुल है कि एक मरतबा हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मुझे हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर किसी काम से भेजा। मैं जब हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर पहुंचा तो हुस्नैन करमैन भी उस वक्त सो रहे थे और हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा उस वक्त कुरान मजीद की तिलावत फरमा रही थी। आपकी ज़ुबान मुबारक से कुरान मजीद के अल्फाज सुनकर मुझ पर रक़्क़त तारी हो गई, जो काफी देर तक तारी रही। हज़रत सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हो फरमाते हैं कि एक मरतबा हमें खाना एक वक्त के बाद मुयस्सर आया। मैं और भाई हुसैन और वालिद बुजुर्गवार हज़रत सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो खाना खा चुके और वालदा माजदा हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा खाना तनव्वल फरमाने लगी। एक साइल ने दरवाजे पर सदा लगाई कि ए बिनते रसूल, तुम पर सलाम हो, मैं 2 वक्त से भूखा हूँ, मुझे खाना खिला दो। वालदा माजदा ने जब उस साइल की सदा सुनी तो आपने अपना खाना मुझे देते हुए फरमाया, जाओ खाना उस साइल को दे आओ। मैंने तो एक वक्त का खाना नहीं खाया, जबकि वो 2 वक्त से भूखा है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हो से मरवी है, फरमाते हैं कि एक मरतबा हज़रत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने सारी रात मेहनत करके एक बाग सेंचा और उसकी उजरत में आपको चंद जौ मिले। आपने वो जौ लाकर हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को दिए। आपने जो चक्की में पीस कर आटा बनाया और रोटी तैयार की। जिस वक्त खाने के लिए सब घर वाले बैठे तो उसी दौरान एक मस्कीन ने घर का दरवाजा खटखटाया और कहा, मैं भूखा हूँ। हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने सारा खाना उस मस्कीन को दे दिया और दोबारा खाना तैयार किया। अभी घर वाले खाना तनव्वल फरमाने ही लगे थे कि एक यतीम ने दरवाजा पर आकर दस्त सवाल किया। आपने सारा खाना उस यतीम को दे दिया। फिर आपने अपने लिए खाना तैयार किया तो एक मुशरिक कैदी ने दरवाजा पर आकर सदा लगाई। आपने खाना उस मुशरिक कैदी को दे दिया। उसी मौके पर अल्लाह अज़्ज़ व जल ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही भेजी, जिसमें आप और उनके घर वालों के उस फाल को पसंद करते हुए इरशाद फरमाया और वो अल्लाह की राह में मस्कीन और यतीम और कैदी को खाना खिलाते हैं। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के खादिम खास थे और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के घर के एक फर्द की मानद थे। वो हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पर्दे के बारे में बयान करते हुए फरमाते हैं कि मैंने हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से उनके किसी बच्चे को मांगा तो आपने पर्दा के पीछे रहकर हाथ बढ़ाया और मुझे बच्चा पकड़ा दिया। उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, मैंने हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से ज़्यादा किसी को हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुशाबा नहीं देखा। आप अपनी गुफ्तगू, अपनी चाल और अपने इखलाक में सबसे ज्यादा हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मुशाहबत रखने वाली थी। मुफस्सिरीन किराम की एक जमात का कौल है कि हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जन्नत की औरतों की तरह हैज़ व नफास से पाक, इसलिए आपको ज़हरा कहा जाता है। आप चूंकि हैज़ व नफास से पाक, इसीलिए आपसे कभी कोई नमाज कज़ा न हुई और जिस वक्त आप उनके बच्चे की वलादत होती तो आप चंद लम्हों बाद पाक हो जाती। उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मरवी है, फरमाती हैं वो नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए फातिमा, क्या तू
راضی نہیں کہ تو جنت کی عورتوں کی سردار ہے؟ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روز محشر ندا کرنے والا ندا کرے گا کہ اے میدان حشر میں جمع ہونے والوں، اپنی نگاہوں کو نیچا کر لو، یہاں تک کہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا وہاں سے گزر جائیں۔ روز محشر حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ہمراہ 70,000 حوریں باندیوں کی مانند ہوں اور آپ پل صراط سے بجلی کی مانند گزر جائیں گی۔ روایت میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بھی کسی غزوہ میں شمولیت کے لیے یا پھر کسی سفر کی غرض سے نکلتے تو سب سے آخر میں حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لے جاتے، اور جب بھی کسی غزوہ یا سفر سے واپس لوٹتے تو سب سے پہلے حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں تشریف لے جاتے۔ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھتی تو ان کے ہاتھ چومتی اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کی پیشانی پر بوسہ دیتے تھے۔ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے دریافت کیا گیا کہ 40 اونٹوں کی زکوٰۃ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، تمہارے لیے 1 اونٹ ہی زکوٰۃ ہے، اور اگر میرے پاس 40 اونٹ ہوں تو وہ میں تمام کے تمام اللہ عز و جل کی راہ میں دے دوں۔ ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منقشی چادر اوڑھ رکھی تھی، یہ چادر سیاہ بالوں سے بنی ہوئی تھی۔ حضرت سیدنا امام حسن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے انہیں اپنی چادر میں داخل کر لیا۔ پھر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بھی چادر میں داخل کر لیا۔ پھر حضرت سید فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بھی اس چادر میں داخل کر لیا۔ پھر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بھی اپنی چادر میں داخل کر لیا، اور پھر فرمایا، اللہ عز و جل چاہتا ہے کہ میرے گھر والوں سے ہر قسم کی ناپاکی کو دور کر دے اور تمہیں صاف ستھرا کر دے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنے گھر میں داخل ہوا تو دیکھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہیں، اور حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی دائیں اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بائیں جانب گود میں تشریف فرما ہیں، جبکہ حضرت سید فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے تشریف فرما ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے دیکھ کر فرمایا، اے علی، حسن اور حسین دونوں میزان کے پلڑے ہیں، جبکہ فاطمہ اس کا ترازو ہے، اور ترازو 2 پلڑوں پر ہی قائم رہتا ہے، جبکہ تم روز محشر لوگوں کا اجر تقسیم کرو گے۔ ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مرض وصال میں اپنی لاڈلی صاحبزادی حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بلا بھیجا۔ جب آپ عیادت کے لیے تشریف لائیں تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے کان میں کچھ کہا جس پر وہ رو پڑی۔ پھر دوبارہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے کان میں کچھ کہا تو وہ مسکرا پڑی۔ میں نے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے اس بارے میں دریافت کیا تو آپ ٹال گئی۔ پھر جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو میں نے ایک مرتبہ پھر اصرار کر کے دریافت کیا تو آپ نے فرمایا، بابا حضور نے سب سے پہلے مجھے اپنے وصال کی خبر دی، جس کو سن کر میں رو دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، تم جنت کی عورتوں کی سردار ہو اور میرے اہل میں سب سے پہلے تم مجھ سے آن ملو گی، جس کو سن کر میں مسکرا دی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے شب و روز گریا میں بسر ہونے لگے اور انہوں نے کھانا پینا بھی ترک کر دیا، یہاں
यहाँ तक कि उनकी बिनाई भी कमजोर पड़ गई और नौबत यहाँ तक पहुँच गई कि उनकी जिस्मानी कुव्वत ने भी जवाब देना शुरू कर दिया। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हो फरमाते हैं, एक रोज रात के अंधेरे में हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हो हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के घर पहुँचे। हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने उनकी हालत देखी तो उनकी आंखों से आंसू जारी हो गए। हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हो ने अर्ज किया, मैं हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जुदाई के गम में मुब्तला हूँ और आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के पास इसलिए हाजिर हुआ हूँ कि शायद कुछ खाने को मिल जाए। हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने फरमाया, ए बिलाल, या अल्लाह की कसम जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है, मेरे घर में उस वक्त कुछ भी खाने को नहीं। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, फिर हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने कुदरे तवक्कुफ के बाद फरमाया, मैं तुम्हें अपनी चादर ओढ़ाती हूँ, उसकी बरकत से तुम्हें भूख और प्यास का एहसास भी ना होगा। फिर हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने उन्हें अपनी चादर ओढ़ा दी और फिर हजरत सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को भूख का शौबा भी न रहा और वो वहाँ से रुखसत हो गए। दूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने अपनी तमाम तर तवज्जो इबादत इलाही पर मरकूज फरमा दी। आप अपने बच्चों का हर तरह से ध्यान रखती और उन्हें मुख्तलिफ किस्म की नसीहतें भी करती रहती। हजरत अली अल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हत्तल मकान कोशिश करते कि वो आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को खुश रखें। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के गरिया में रोज बरोज इजाफा होता जा रहा था, यहाँ तक कि आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को भी बुलावा इलाही आ गया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हो की अहलिया हजरत अस्मा बिन्त उमैस की हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से अच्छी दोस्तों में शुमार होती है। हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा ने एक रोज हजरत अस्मा बिन्त उमैस से फरमाया कि मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जिस तरह आजकल औरतों का जनाजा लेकर जाया जाता है। उनके ऊपर एक चादर देते हैं जिससे पर्दा नहीं होता और औरतों की जिस्मात भी दिखाई देती है। हजरत अस्मा बिन्त उमैस रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने फरमाया कि मैंने हबशा के लोगों में देखा कि जब औरतों का जनाजा उठाया जाता है तो उस पर ताज़ा खजूरों की शाखें मंगवार कर चारपाई पर कमान की मानद बांध कर कपड़ा डाल देते हैं, जिससे जनाजे की पहचान हो जाती है कि ये औरत का जनाजा है और पर्दा भी बरकरार रहता है। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने फरमाया कि जब मेरा विसाल हो जाए तो मेरा जनाजा भी इसी तरह उठाना और तुम्हारे और मेरे शौहर हजरत सैयदना अली अल मुर्तज़ा के सिवा मुझे कोई कंधा न दे। हजरत अस्मा बिन्त उमैस फरमाती हैं कि हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने मुझसे फरमाया मैं उनके हुजरे से बाहर चली जाऊं। चुनाचे मैं बाहर चली गई और आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने बारगाहे खुदावंदी में मनाजात शुरू कर दी। मैंने हुजरा के दरवाजे पर कान लगाए तो आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को कहते हुए सुना, ऐ अल्लाह, मेरे वालिद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदके से और उस शौक के सदके से जो वो मेरी मुलाकात का रखते हैं और अली के दर्द दिल के सदके से जो मेरी जुदाई के गम में मुब्तला हैं और हुस्नैन करमैन के उस गम के सदके से जो उन्हें मेरी जुदाई की सूरत में उन्हें मिलने वाला है और मेरी छोटी छोटी बच्चियों के जो मेरे गम को बर्दाश्त ना कर पाएंगी, जो मेरे बाबा जान की गुनहगार उम्मत को बख्श दे और उनके हाल पर रहम फरमा और उनसे अफू दरगुजर का मामला फरमा। हजरत अस्मा बिनते उमैस रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, मैंने हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की दुआ सुनी तो बेअख्तियार मेरी चीख निकल गई। हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने 3 रमज़ानुल मुबारक को उस जहान फ़ानी से कूच फरमाया। आपकी वसीयत के मुताबिक हजरत अस्मा बिनते उमैस ने आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को गुस्ल दिया और हजरत अली अल मुर्तज़ा ने कब्र में उतारा। आपको जन्नत अल बकी में मदफून किया गया। अल्लाह ताला से दस्ते अदब गिरियोजारी इनकसारी से दुआ है तमाम मुसलमानों को सिरात मुस्तकीम पर चलने वाला बनाए। आमीन या